पहला होता है, लिखते जाइए, किश्तेवाड़। ये किश्तेवाड़ में, अब आगे नहीं, ये किश्तेवाड़ में सिर्फ नापी की बातें। नापी माने खेत में नापना मैप के द्वारा विभिन्न तरीकों से। एक एवरेज है, एक डायगोनल है। अगर आपको उसका एरिया निकालना है तो कर्व ही है, डायगोनल है। इन सब के द्वारा जो हम नापी करते हैं, एक प्रश्न आता है कभी कभी कि मान लीजिए कि आपके पास गुनिया नहीं तो क्या नापी होगी? होगी सर। नापी होगी। कैसे होगी? मैं हर मैप के नीचे डायगोनल बना रहा हूं। कंपास से नापिए, डायगोनल पर फिट कीजिए, आपको एरिया मिल जाएगा। नापी तो हो जाएगी। बहुत से अमीन बोल देते हैं कि नहीं होगी। ये अधूरा नॉलेज है। हम तो ये कहते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है फिर भी नापी हो जाएगी, फीता नहीं है फिर भी नापी हो जाएगी। हमारे पास हाथ है, जबकि जानते हैं कि डेग से डेग है, हाँ बीता है, उंगली है ना, चावा है, सब तो वहीं पहुंचता है ना जहां पहुंचना है। 1.5 हाथ का एक रस्सी लीजिए, 1.5 हाथ नापिए और बना दीजिए, एक लगा बना दीजिए, नापी हो जाएगी। नापी तो होगी। कभी कभी ये कहता है कि अगर दहला छोटा है तब नापी होगी कि नहीं? तभी होगी। ये तमाम चीजें हैं जो नापी के अंतर्गत आती है। ये जो सीख गया वो किश्तेवाड़ समझ, और किश्तेवाड़ ही नापी का मूल मंत्र है, मूल स्थिति। क्योंकि आपको बुलाएगा ही नापी करने के। दूसरा आता है खाना पूरी। खाना पूरी का मतलब कागज पत्तर को तैयार करना। खतियान हो गया, खेवट हो गया, ये तमाम चीज आपको उसके अंदर समझना है और सीखना है। हमको याद है कि खाना पूरी में 19 कॉलम होते हैं और 19 कॉलम को भरा जाता है। कितने कॉलम होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, अगर इस पर हम लोग विचार करने लगे तो बहुत लंबा होता है। लेकिन हम बताएंगे कि 19 खंडे में क्या क्या होता है। इसको भरना आसान नहीं है। इसमें उस खेत का पूरा विवरण तैयार है, कहां से शुरू हुआ था और अंत क्या है इसका, और लगान क्या है, ये पूरी कौन सी जमीन है, कैसी है ना, कहां पर स्थित है। लेकिन आप खतियान देखिएगा तो पूरा भरा हुआ नहीं दिखाई देगा। लोकेशन भी उसमें ट्रेस हो जाएगा। इसके बगल में ये खेत, इसके बगल में ये खेत, इसके बगल में ये खेत लिखा। आपके दादा परदादा का नाम से लेके आपके पिताजी का नाम तक उसमें। और खतियान मेन चीज होता है। खतियान अगर आपके पास है और आपका नाम है उसमें, आपके पिताजी का नाम है, तो निश्चित है कि उसमें लिखा रहेगा कि कितना हेक्टेयर आपकी जमीन है। खतियान में हेक्टर में लिखा है।
पॉइंट के बाद अगर एक है तो एक लिखा है, बाकी 3। तो ये खतियान की बातें हो गई, यानी खाना पूरी। और ये आसान नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक है। 19 कॉलम को भरना आसान नहीं है। अब उसके बाद आता है, जब ये दोनों चीज सर्वे में समाप्त हो जाता है, तब आता है कि आपसी तालमेल। ऑफिसर, ये हम बता रहे हैं बुझारत, ऑफिसर और रैयत के बीच में ये तालमेल होता है कि हमने जो काम किया है वह सही है कि नहीं है, आप संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर संतुष्ट नहीं है तो कहाँ संतुष्ट नहीं है, कैसे संतुष्ट नहीं है। इन सब बातों को, माने आपके दिमाग को उस खेत के बारे में पूरा सेट करना बुझारत करना। जब वहां से बुझारत हट गया, चल गया, तब आता है छपाई का, प्रिंटिंग। उस मैप को कहां भेज दिया जाता है? प्रिंटिंग। और प्रिंट होकर के नक्शा, जो 32 में नक्शा बना था, उसी तरह से नक्शा बन करके तैयार। सवाल ये है कि फिर अगली पीढ़ी कैसे उसको जानेगी। बाबूजी के तक तो हो गया, फिर आपको क्या मिला इसमें? और मिला तो छोटे छोटे प्लॉट मिल गए जिस पे काम करना आसान नहीं है। इसके लिए आता है चकबंदी। छोटे छोटे क्षेत्रों को एक जगह ला करके इकट्ठा कर देने को हम लोग चकबंदी माने। चक माने खेत, बंदी माने बांधने। इतना चीज आपको जानना है। अब इसी में सर्वे भी आ गया। तो सर्वे का काम जो होता है वह विभिन्न तरीकों से होता है, जैसे प्लेन टेबल, प्रिग्मेटिक कंपास, जंपिंग लेवल, थियोलाइट, आजकल टोटल स्टेशन, आजकल डोम, ये तमाम चीजें जिससे जो है वो सर्वे का। इतना चीज अगर आप सीख लीजिएगा तो आप एक बेहतरीन अमीर बन करके तैयार। और इतना सीखने के लिए आपको समय भी की जरूरत है। अब देखिए, अमानत पूरी तरह से ब्लैक बोर्ड पर नहीं हो सकता है। इसको आपको मार्केट में आना ही पड़े, जमीन पर आना ही पड़ेगा। ये चाहिएगा कि हम छुए नहीं चैन को और सीख जाए, असंभव। आपके हाथ में मिट्टी नहीं लगे और आप सीख जाइए, खेत में जाइए और मिट्टी हाथ में नहीं लगे या झाड़ी में जाना पड़े तो जाना ही पड़ेगा। आपका काम ही एकदम जो एक डॉक्टर करता है बॉडी पर, वही काम आपको जमीन पर करता है। तो इन बातों से आप कंफर्म हो लीजिए, अमानत एक बेहतरीन और अच्छा, जो एक बार अमानत सीख लेगा जिंदगी भर वह पैसा कमाएगा। सीखने की जरूरत, सही बात है। जितना बूढ़ा आदमी होता है उतना ही वह ज्यादा समझदार और अच्छा अमीर बनता है। एक्सपीरियंस गेन करना है। पैसा तो एकदम फेंका हुआ है। आप अच्छे अमीर रहिएगा तो आपको यहां से का यूपी से भी बुलावा है, सही है। जान जाएगा लोग, हाईलाइट हो जाएगा कि यार एक बहुत अच्छा अमीर है। तो आपको आपके गांव से लेकर के बगल वाले गांव तक आपके पास लोग आएगा कि चलिए मेरा जमीन, आपके पास समय नहीं है। तो ये है अमानत, और अमानत की स्थितियां जिसे आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, तभी आप एक अच्छे अमीर बनेंगे।
समय बहुत कम है, समय का उपयोग कीजिए आप लोग, और नहीं तो वही होगा जो कागज में होता है ना। इन तमाम चीजों को देखते हुए आपको अपने मेहनत के ऊपर विश्वास करना होगा, आपको अपनी ताकत के ऊपर विश्वास करना होगा, तभी आप आगे सीख पाइएगा। चलिए फिर हम लोग अगले दिन पढ़ते हैं। धन्यवाद।